हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज हम लेकर आए हैं आप लोगों के लिए रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर का टॉपिक 3। यानी कि इस हमारे पार्ट 3 में हम लोग देखेंगे अपने कुछ क्वेश्चंस जो कि होंगे हमारे न्यू रेशियो और गेनिंग रेशियो से रिलेटेड। तो बिना देर किए शुरू करते हैं हम आपका आज का पार्ट। आपको दे रखा है ए बी सी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2:1। अब यहाँ से सी रिटायर हो जाता है और न्यू रेशियो ए और बी का आपको कितना दे रखा है 3:2। बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है और यहाँ पर हमसे कैलकुलेट करवाया गया है गेनिंग रेशियो। ठीक है, तो गेनिंग रेशियो निकालने का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास में, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। इज दैट क्लियर? तो देखो ए का न्यू रेशियो दे रखा है हमारे पास में 3/5 और ओल्ड रेशियो दे रखा है 3/6। एलसीएम लेंगे तो कितना आ गया 30। 18 माइनस 15 इज इक्वल्स टू 3/30। बी का न्यू रेशियो दे रखा है 2/5 और बी का ओल्ड रेशियो आपको कितना दे रखा है 2/6। एलसीएम लेंगे तो कितना आ गया 30। 12 माइनस 10 इज इक्वल्स टू 2/30। ठीक है, तो ये इतना सिंपल सा था और इतनी ही जल्दी हमने अपना गेनिंग रेशियो भी कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, तो गेनिंग रेशियोज हो या न्यू रेशियोज हो, इनको निकालना मुश्किल नहीं होता, बेसिक चीज होती है कॉन्सेप्ट्स, और उन्हीं कॉन्सेप्ट को समझने के लिए आप देखें हमारा पार्ट 2। ठीक है, तो देखो जब तक आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होंगे तभी तक क्या होगा कि क्वेश्चंस भी सॉल्व नहीं हो पाएंगे। इसलिए हमेशा फोकस करो कि अपने कॉन्सेप्ट्स को ज्यादा अच्छे तरीके से क्लियर कर पाओ। अब देखो हमारे पास में यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि एक्स वाई और जी पार्टनर्स हैं जो प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं 5:4:1 में। एक्स रिटायर हुआ फर्म से और उसने सरेंडर किया अपना शेयर वाई और जेड को इक्वली। तो आपको कैलकुलेट करना है न्यू रेशियो और गेनिंग रेशियो। ठीक है बेटा, चलो तो एक्स ने सरेंडर किया अपना शेयर, तो एक्स सरेंडर हिज शेयर इन फेवर ऑफ वाई एंड जेड। ठीक है, और कितना दिया, देखो x का शेयर है 5/10 और दोनों को इसने कितना दिया है अपने शेयर का इक्वली। तो 5/10 का कर देंगे हाफ, यानी कि उसने दोनों को कितना दिया अपने शेयर में से 5/20। ठीक है, अब देखो हमारे पास में पार्टनर्स जो हैं वो हैं x y और z। अब x अपना शेयर y को और z को दे रहा है, मतलब y और z को गेन होगा। ठीक है, तो अब हम यहां पे निकालेंगे न्यू रेशियो। ठीक है, तो देखो y का ओल्ड रेशियो है 4/10। अब इसको x से और कितना मिल रहा है, x से इसको मिला 5/20। तो क्योंकि मिला है और तो 5/20 को हम यहाँ पे प्लस कर देंगे। एलसीएम लिया हमने, कितना आ गया 20। तो 8 + 5 इज इक्वल्स टू 13/20। फिर हमारे पास में है z, इसका ओल्ड रेशियो 1/10, इसमें प्लस कर देंगे, इससे भी कितना मिला 5/10। एलसीएम लिया 20 सॉरी 5/20। तो ये हो गया आपके पास में 2 + 5 इज इक्वल्स टू 7/20। तो गेनिंग रेशियो यहाँ पे पार्टनर्स का कितना आ गया बेटा 13:7, सॉरी न्यू रेशियो। ठीक है, और अब हम यहाँ पे क्या निकालेंगे गेनिंग रेशियो। तो गेनिंग रेशियो हमारा कैसे निकलेगा, y का ओल्ड रेशियो। ठीक है, देखो y का ओल्ड सॉरी न्यू रेशियो, y का न्यू रेशियो आपको दे रखा है 13/20 और ओल्ड रेशियो दे रखा है 4/10। एलसीएम लिया तो कितना आ गया 10। तो 13 माइनस 8 इज इक्वल्स टू 5/20। z का ओल्ड रेशियो दे रखा, न्यू रेशियो आपको दे रखा है 7/20 और ओल्ड रेशियो 1/10। एलसीएम लिया हमने 20, तो 7 माइनस 2 इज इक्वल्स टू 5/20, यानी कि गेनिंग रेशियो 5:5, यानी कि गेनिंग रेशियो आ गया आपका इक्वल। अब देखो ये कैसे आया, क्योंकि देखो ऊपर ही बोल दिया गया था कि x ने अपना शेयर y और z को इक्वली दिया है।
अब x का शेयर जब y और z को इक्वली मिला तो दोनों को इक्वल गेन हुआ, यहां से भी हम समझ सकते हैं। अगर यानी कि एमसीक्यू में इस तरीके का क्वेश्चन पूछा जाए तो बिना सॉल्व किए हम बता सकते हैं कि गेनिंग रेशियो जो होगा वो इक्वल होगा। तो ये था हमारा आज की क्लास का जादू। ठीक है, तो अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, पी क्यू आर पार्टनरशिप फर्म में जो प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं आपका 1:1 यानी कि इक्वली। पी रिटायर हुआ फर्म से और इसका जो रेशियो था वो क्यू और आर में डिस्ट्रीब्यूट हो गया 3:2 में। सॉरी, पी रिटायर हो गया फर्म से और न्यू रेशियो क्यू और आर का कितना दे रखा है 3:2। सिंपली आपको यहाँ कैलकुलेट करना है गेनिंग रेशियो। ठीक है, तो देखो Q का न्यू रेशियो दे रखा है 3/5 और ओल्ड रेशियो है 1/3। एलसीएम लिया तो कितना आ गया 15, 9 माइनस 5 इज इक्वल्स टू 4/15। R का न्यू रेशियो 2/5, ओल्ड रेशियो 1/3। एलसीएम लिया 15, 6 माइनस 5 इज इक्वल्स टू 1/15। तो गेनिंग रेशियो यहाँ पार्टनर्स का आ गया आपका 4:1। ठीक है, तो बहुत सारे सिंपल है। ये सिंपल इतना क्यों हो रहा है, क्योंकि हमने अपना पहले ही पार्ट 1 में इनके कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर लिया है। ठीक है, तो वो जब तक कॉन्सेप्ट क्लियर हमारे अच्छे से हो रहे हैं तो क्वेश्चंस भी अच्छे से सॉल्व हो रहे हैं। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 में एबीसी पार्टनर्स है जो प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं 5:4:1 में। सी रिटायर हो गया फर्म से और ये डिसाइड किया ए और बी ने कि इनका न्यू रेशियो वही होगा जो कि इनका पुराना था। आपको गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करना है। तो हमारे पास में पार्टनर्स हैं ए बी सी जो प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं 5:4:1 में। इसमें से सी जो है रिटायर हो जाता है और ए और बी ने डिसाइड किया कि इनका न्यू रेशियो वही होगा जो ओल्ड रेशियो था। ठीक है, तो सिंपल से अब हमें यहाँ क्या कैलकुलेट करना है, हमें कैलकुलेट करना है गेनिंग रेशियो। तो ए का न्यू रेशियो 5/9 और ओल्ड रेशियो 5/10। एलसीएम लेंगे हम, कितना आ जाएगा एलसीएम, एलसीएम आ जाएगा बेटा 90। ठीक है, तो गेनिंग रेशियो इसका आ गया 5/90। बी का न्यू रेशियो 4/9, ओल्ड रेशियो 4/10। एलसीएम लिया 90, 40 माइनस 36 इज इक्वल्स टू 4/90। तो इनका गेनिंग रेशियो कितना आ गया 5:4। तो ये जादू हम पहले भी देख चुके हैं। क्या था कि जब ओल्ड रेशियो ही न्यू रेशियो हो तो गेनिंग रेशियो भी आपका सिमिलर ही होगा। तो ए और बी का ओल्ड रेशियो 5:4, न्यू रेशियो 5:4, तो गेनिंग रेशियो भी 5:4 ही आएगा बिकॉज देयर इज नो चेंज इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियोज। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये कॉन्सेप्ट भी अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि न्यू रेशियो और गेनिंग रेशियो को किस तरीके से कैलकुलेट किया जाएगा। रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर में गेनिंग न्यू रेशियोज निकालने के हमारे पास में डिफरेंट टॉपिक्स या फिर डिफरेंट मेथड्स नहीं होते हैं, जबकि एडजस्टमेंट में सैक्रिफाइसिंग और न्यू रेशियो निकालने के काफ़ी डिफरेंट हमारे पास में टाइप्स या केसेस रहते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास में न्यू रेशियो गेनिंग रेशियो निकालना काफ़ी ज़्यादा आसान रहा और सभी को विश है कि सब लोग अपनी मेहनत करते रहें अपने प्री बोर्ड को अच्छे से क्लियर करने के लिए।